भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक दिन बंधुओं दामोदर मास चल रहा है, इसको कार्तिक मास, दामोदर मास दोनों नाम से जाना जाता है। इसी दामोदर मास की ये लीला है, इसको दामोदर लीला कहते हैं। ठाकुर जी आज प्रातःकाल उठ करके यशोदा मैया की गोद में जाके बैठे और कुछ लीला कर रहे थे। पता नहीं ठाकुर जी ने, जैसी मैया ने दूर गई सो ठाकुर जी ने एक मटकी फोड़ दी। वो मटकी यशोदा मैया की पर सास के जमाने की। मैया बोली, लाला बाहर तो उधम मचावे, घर में मचाने लगो। आज यदि याकू दंड नहीं दियो तो उधमी है जाएगो। यशोदा मैया पीछे पीछे भागी छड़ी लेके, जैसे तैसे ठाकुर जी पकड़े और ऊखल से बांध दिए। कहमे कि ठाकुर जी बहुत देर तक तो बंधे नहीं। मैया ने खूब बड़ी बड़ी रस्सी लाई, लेकिन सब रस्सी छोटी पड़ जाए। क्यों? यहां आध्यात्मिक भाव प्रकट हो जाता है कि परब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो जगत नियंता जगदाधार को बांध सके। लेकिन यशोदा मैया के मुखमंडल पर जब प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी ने देखे, पसीना आ रहा है, तो अपने भक्त के प्रति ठाकुर जी प्रेमी हो गए, सहज हो गए, वात्सल्य आ गया ठाकुर जी के हृदय में। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय में प्रेम अपने भक्त के प्रति प्रकट हुआ, सो ही ठाकुर जी उस रस्सी में बंध गए। दामोदर, उदर में जो रस्सी को समेट रहे थे बार बार, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। यही दामोदर मास है। तो ये दामोदर मास इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि इस मास में ठाकुर जी अपने भक्त के सहज सरल प्रेम पर भी मोहित हो जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं, उसके भाव में बंध जाते हैं। इसलिए इन दामोदर मास में की गई भक्ति साधना, और सबसे बड़ी बात बंधुओं प्रेम साधना, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए दामोदर मास बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना, आप सबके लाल जी को खूब प्रेम करियो, खूब प्रेम भाव प्रस्तुत करियो एक मास पर्यंत। वैसे तो एक मास पर्यंत तो शुरुआती लोगों के लिए है, पर एक मास पर्यंत नहीं, फिर तो जीवन मास पर्यंत, जीवन पर्यंत प्रेम प्रदान करो। ठाकुर जी बंध गए। यशोदा मैया बोली, आज ना तो कोई रोटी मिलेगी ना माखन मिलेगा, चल खड़ो रहे यहीं पे, बहुत उधम मचावे। ठाकुर जी सरक सरक के आगे गए तो दो वृक्ष यमलार्जुन के खड़े थे। जैसे ही बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं, ये कुबेर के पुत्रों को नारद जी ने श्राप दिया था, इसलिए वे दोनों वृक्ष बन गए थे, पर भगवत स्पर्श प्राप्त करते ही दोनों मुक्त हो गए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। जैसे ही वृक्ष गिरे, जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके देखे तो ऊखल में ठाकुर जी बंधे हैं और दोनों तरफ वृक्ष गिरे पड़े हैं। यशोदा मैया ये दृश्य देख के बहुत घबरा गए। लाला को आके देखो कहीं लगी तो नहीं। ठाकुर जी गले से लग गए, ना मैया मैं ठीक हूं। लेकिन यशोदा मैया ने नंद बाबा से जाए के बोली, अब हम कहीं और जाएंगे, हमारे लाला को यहां पीड़ा है रही है। तब सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी वृंदावन पधारे। बोलो वृंदावन धाम की जय। ठाकुर जी वृंदावन में व्यवस्थित हुए। बंधुओं, वृंदावन एक अलग से एक विषय है, केवल वृंदावन, उस पर भी बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है, परंतु समय अभाव है। बस इतना सुन लीजिए, वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री जी ने बनाया, हमारी लाडली जी ने बनाया है। वृंदावन के कई अनंत रसिक जन सब भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं एक वृंदावन रसामृत करके एक पद बनाया, मैं गाता हूं हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों को प्रणाम करने के लिए, पर पूरा पद नहीं गाऊंगा, बहुत लंबा है, बस 2 पंक्ति गा देता हूं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो बोलो वृंदावन धाम की। हमारे वृंदावन में सप्त निधि बताए जाते हैं। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी, युगल किशोर, उन सातों निधियों को इस पद में प्रणाम किया गया है। पर अभी समय अभाव, कल सुनाएंगे पूरा पद। तो वृंदावन पहुंचे। बंधुओं, वृंदावन के विषय में श्रीमद् भागवत जी में एक ऐसा शब्द है जो अन्यत्र कहीं भी ठाकुर जी गए वहां के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ये सर्वकाल सुखावहम मतलब ठाकुर जी द्वारिका भी गए हैं, ठाकुर जी अन्य अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु वृंदावन आकर के सर्वकाल सुखी। जैसे हमारा ऐसा बात होती है ना, बस ये हो जाए जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ठाकुर जी का भाव है कि केवल हमको वृंदावन मिल जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रिय है ठाकुर जी को श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, अघासुर आदि का वर्णन किया। भगवान ने वन भोज के द्वारा ग्वाल बालों के साथ में सुंदर लीला की। ठाकुर जी वन भोज कैसे करते हैं सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वन भोज बोले तो आज की भाषा में बोलूं तो पिकनिक, उस पर ठाकुर जी कैसे जाते हैं। मुझे इतना सुंदर लगता है ये दृश्य ठाकुर जी का, आप लोग भी अनुभव करो। विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुपनिषु हृदो हासयन् नर्म भिस्मे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग बाल केली। ठाकुर जी ने अपनी उंगलियों के बीच में विविध विविध अचार रखे। आम का अचार, नींबू का अचार, टेंटी का अचार, एक नहीं है 3-4 प्रकार के अचार, और अपने हस्त के बीच में एक चटनी रखी है। एक भुजा में ठाकुर जी ने रोटी पकड़ी। अच्छा, हाथ भी कैसे, यहां पर वंशी और यहां पे गैया बुलावे वाली श्रृंगी, ये दोनों दबा रखे हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, यहाँ अचार लगे हैं, बीच में चटनी। अब ठाकुर जी एक कवल रोटी का खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर बीच बीच में ग्वाला के, लाला देख मैं कहा लेके आयो, तेरे काजी सब्जी बनवा के लाओ। ठाकुर जी ने ला खवाए दे, ग्वाला अपने हाथ से खवाए दे। ठाकुर जी पा रहे हैं, आज दधि मीठो मदन गोपाल। इस पद में महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव, जो वो जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। ठाकुर जी दही बांट रहे हैं सब ग्वालन को, तो कछु ग्वाला ऐसा भाव आवे, कछु ग्वाला पीछे खड़े, वो उनको नहीं मिली, वे ग्वाला उदास है गए, बोले लाला हमको तो दही मिली ना, आगे बारी इनको सबरी मिल गई। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, मटका में अपना पूरा हाथ घुमाए के कही, बोले जो नहीं पायो, जिन जिन को दही नहीं मिलो, सुनो मेरे भैया, लो मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली आके के चाट लियो। कोई एक उंगली चाट रहो, कोई ठाकुर जी के अंगूठा को चाट रहो, कोई यही हाथ से चाट रहो। अब ये दृश्य देख करके ब्रह्मा ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान हो ही नहीं सकते। हम इतना आचार विचार, हम इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, मंदिर में जाने से पहले हाथ धो, पैर स्वच्छ, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, आदि आदि, और ये ठाकुर जी हैं अपनो हाथ दे दियो, ग्वाल वाल सब रहे हाथन को ही चाट रहे हैं, एक दूसरे को झूठो ही खा रहे हैं, ये भगवान है। और ब्रह्मा जी ने इस संशय में ठाकुर जी के सब ग्वालों को हरण कर लिया।
ब्रह्मा जी ने जैसे ही ग्वाल बालों का हरण किया, ठाकुर जी यमुना जल पान करने गए, लौट करके आए तो देखा सब ग्वाल बाल है ही नहीं। तो ठाकुर जी ने अपने भीतर से ही समस्त ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, गए कहां ग्वाल बाल? तब पता चला, बोले अच्छा ब्रह्मा संशय करता है हमारी लीला पे। सोचो बंधुओं, ब्रह्मा का एक मुख नहीं है, चतुर्मुख है ब्रह्मा। मतलब हमारे पास 2 आंख हैं, ब्रह्मा के पास में 4 मुख हैं, सब में 2-2 आंख, सब में एक एक बुद्धि। फिर भी ब्रह्मा ठाकुर जी की लीला को चकित हो गया, तो हम क्यों नहीं होंगे? हमारे हृदय में संशय क्यों नहीं आएगा? ब्रह्मा की आ जाता है। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को अपने रूप में ही प्रकट कर दिया और ठाकुर जी अपनी लीला करने लगे। ब्रह्मा जी सोचे, अब वो बहलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, देखूं तो सही। नीचे आके ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बालों का हरण किया वो सब घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो सोचे भगवान से क्षमा मांगूं, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को पहले ब्रह्मलोक से ले आऊं फिर क्षमा मांगूंगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक, और द्वारपालों के ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए भगवान, और द्वारपालों से बोला मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा कोई आवे तो भगा देना उसको यहां से, आजकल बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं। और ठाकुर जी भीतर जाके विराजमान हो, असली ब्रह्मा पहुंचे। द्वारपालों ने मार्ग रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले चल भक्त, तेरे जैसे बहुत ब्रह्मा घूमते हैं यहाँ पे, हमारा ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी बोले मैं ही ब्रह्मा हूं। बोले झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा तो भीतर है। अंत में ब्रह्मा जी का भेद खुल गया। भैया ये मैं काय बात का अभिमान करता हूं कि मैंने सृष्टि बनाई, मैंने जैसा बनाया वैसा कोई बन नहीं सकता। ये शक्ति तो केवल नारायण में है, केवल परब्रह्म में है, योगेश्वर कृष्ण में है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा, मैं नकली ब्रह्मा, मैं बेलूपिया हूं, असली वही है जो भीतर बैठे। पर एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भीतर गए तो सबको तो ब्रह्मलोक में भीतर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, बोले भगवान गलती हो गई, सॉरी। और ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति गाई, उसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं। बंधुओं, ब्रह्म स्तुति बहुत बड़ी है, 3-4 दिन का प्रवचन इसमें ही लग जाए। पर ब्रह्म स्तुति की एक विशेषता है, हम लोग कितने चतुर हैं। सोचो हमको बनाने वाला ब्रह्मा कितना चतुर होगा। ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी की चतुराई दिखती है। एक श्लोक सुना देते हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि भगवान उच्छेपणम गर्भगतस्त पादयो किम कल्पते मातुरजोक्ष जाग से। भगवान गर्भ में जब बालक होता है मां के, वो कभी कभी हाथ पैर चलाता है तो मां को दर्द होता है। भगवान बोले हाँ, तो क्या गर्भ के बालक की उस हाथ पैर चलाने की क्रिया से मां को जब दर्द होता है तो क्या मां अपने बालक से नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं। तो ऐसे ही भगवान ये पूरा ब्रह्मांड आपके उदर में है, और उस उदर का मैं ब्रह्मा भी एक बालक हूं। यदि मैंने छोटी सी गलती कर दी तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए भगवान? मैं आपके गर्भ का बालक नहीं हूं? भगवान अपलक नेत्रों से क्रोध में भर के ब्रह्मा को देखने लगे। बोले चतुर तो बहुत हो तुम, बातें बाक पटुता तो बहुत है तुम्हारे पास में, बातें बनानी तो बहुत अच्छी है। एक बात और बताएं बंधु, बहुत अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसी बात पटुता सीख जाता है, सिखानी नहीं पड़ती, आ जाती है उसके अंदर। वो बात बात में बात पटुता एक होती है, बात कहना और करना भी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास केवल बातें होती हैं रिझाने के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रवचन देने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रवचन देने वाला केवल लुभाने के लिए ही प्रवचन देता है। उसका प्रवचन जब खुद पर लागू करे तब ठाकुर जी मिलते हैं। तो इसलिए वक्ताओं को चाहिए जो कहें वो करें,
और या फिर वही कहें जो वो करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि वो कुछ कहेंगे तो उनकी बात का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी नहीं माने, ना रीझे ब्रह्मा जी से। आगे श्रीमद् भागवत में बंधुओं